हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्री बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और ये एक इजी टॉपिक है, बट इसमें काफ़ी डाउट हो जाता है क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता इसमें एनोड कैथोड क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है कि इम्प्योर प्योर बन जा रहा है, कि इधर से क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो आज ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक, देखो नाम में ही है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग मतलब बताइए आप लोगों को क्या होता है। रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। देखो ऐसे हम बहुत सारी मटेरियल का करते हैं, बट हम मेनली कॉपर का पढ़ेंगे। तो हमारा टाइटल है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो देखो भाई, हमें ये करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, और वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अपना इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। असल में ये है क्या, एक बर्तन है, टैंक, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड्स। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड सिंपल से होते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या देखो। एक तो आपका होता है कैथोड, क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, लगे रहो मुन्ना भाई बस। और दूसरा होता है हमारे पास एनोड। अब इनमें फर्क क्या होता है, चलो जानते हैं। देखो एक बैटरी देखी है ना तुमने, फिजिक्स में उसे कैसे करते हैं, ऐसे सिंबल से। जो लंबी साइड होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, तो छोटी साइड होती है वो है नेगेटिव। तो जो चीज पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो हमारा होता है एनोड, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये एनोड है, पॉजिटिव साइड से अगर जुड़ा है तो। और वहीं कोई चीज़ नेगेटिव से जुड़ी हुई है तो वो हमारी होती है कैथोड। लिख देता हूँ, नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल बात, ऐसे रखो, हमेशा क्लियर रहेगा। और इसकी एक दूसरी भी टेक्निक है, बाद में बताऊँ, चलो बता देता हूँ अभी, इजी सा। देखो तुम्हें पता है ना कैटायन और एनायन क्या होता है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर कॉल्ड कैटायन, और वही नेगेटिवली चार्ज आयन्स आर एनायन। यहाँ पे उसका उल्टा कर दो। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे तुम्हारा कैटायन से कैथोड बन रहा है, कैट कैट, तो इससे तुम वहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव कर दो। और एनायन क्या होता है, नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या है वो पॉजिटिव, तो वो याद करके यहाँ रिवर्स कर दो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो हमारा एनोड होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो कैथोड होता है। अब देखो इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि हम किसे प्योर बनाते हैं और किसे इम्प्योर कॉपर रखते हैं। चलो थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। तो जो हमारा जो कैथोड होता है वो होता है हमारा, हम उसे प्योर कॉपर की स्ट्रिप बनाते हैं, ठीक है, प्योर कॉपर। वहीं जो हमारा एनोड होता है वो होता है इम्प्योर कॉपर। बढ़िया। अब देखो जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है वो होती है पतली सी, ठीक है। और वही जो इम्प्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है ये होती है मोटी सी, बहुत मोटा बना दिया मैंने तो। और देखो इसमें होता क्या है, समय के साथ जो कॉपर होता है वो इम्प्योर कॉपर में से निकल के इसमें जाता है। तो समय के साथ इम्प्योर कॉपर यानी कि जो हमारा एनोड है वो पतला हो जाता है, और जो हमारा प्योर कॉपर है यानी कैथोड वो मोटा हो जाता है। समझे या नहीं? अगर नहीं समझे तो जल्दी से कमेंट में बोल दो क्या नहीं समझे, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। डाउट नहीं रखना चाहिए लाइफ में, बिकॉज डाउट्स आर डेविल्स, सो डोंट कीप देम इन योर माइंड। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड्स के अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए, यानी कि बैटरी कह लो, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, ठीक है। और एक क्या चीज है जरूरी हमारे लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अरे जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी उसके अंदर हमें कुछ लिक्विड डालना पड़ेगा ना, जिसके थ्रू आयंस ट्रांसफर हो, ठीक है। तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये देखो वो हमारे जो मेटल को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं उसी मेटल का एक सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे हम कॉपर को बनाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट। अब हम इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस हो तो हम इसमें क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4
4, समझे। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है, ये तो तुम्हारी बेसिक चीज है। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। इतनी अच्छी तो है नहीं ड्राइंग, बट बहुत अच्छी है। एक अच्छे से डायग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू समझेंगे। और उसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, रिएक्शन एट एनोड और कैथोड, जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे क्यों हो रहा है, कि यहाँ पे आयन बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, बहुत ईजी सा है, एक बार देख लोगे तो तुम भी घर पे कर लोगे। चलो फिर, क्लियर है यहाँ तक, एक बार थोड़ा सा रिवाइज मार दो फिर से। देखो, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के लिए, मतलब कॉपर को रिफाइन या प्यूरिफाई करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत है। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, वो टैंक होता है जिसमें हम सारी चीज़ें रखते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड क्या होता है, जो बैटरी के जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, याद रहेगा। और वही जो हमारा एनोड क्या होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। तो हम जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप होती है उसे हम कैथोड बनाते हैं, और जो इम्प्योर कॉपर होता है उसे एनोड। तो टाइम के साथ क्या होता है, इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकल के प्योर कॉपर, मतलब एनोड से निकल के कैथोड में जाता है, सिंपल। अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ मिले, इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ से, क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, बैटरी से। और उसके बाद क्या है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस में जो आयंस एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो किसके थ्रू जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। और डाइल्यूट में हम थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं ताकि कंडक्टिविटी बढ़े और रिएक्शन तेजी से हो, डाइल्यूट H2SO4, इसे ही हम कहते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बढ़िया, तो चलो अब इसके बाद का इसका पार्ट करते हैं। कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लो आराम से, ठीक है। कोई डाउट आएगा नहीं, और आया तो सॉल्व हो जाएगा। गया, तो चलो भाई अब एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। तो जो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जिसके अंदर हमारा सब कुछ रखा है। इसके अंदर क्या है, एक मोटा इलेक्ट्रोड, बताया था क्या होगा, और एक पतला इलेक्ट्रोड, पता है ना, ठीक है, क्लियर है। अब ऊपर एक बैटरी है, एक सिंगल ही बना रहा हूँ, तुम ज़्यादा भी बना सकते हो, ठीक है। लंबी साइड क्या होती है, पॉजिटिव, छोटी साइड क्या होती है, नेगेटिव। और जो हमारा पॉजिटिव साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, एनोड। तो ये हमारा एनोड, ठीक है। और वहीं पर हमारा जो नेगेटिव साइड से जोड़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, बोलो बच्चा पार्टी, क्या कहलाता है, कैथोड। अब देखो, मोटी है ना, तो मोटी क्या होगी हमारी, एनोड जो होता है वो होता है हमारा इम्प्योर कॉपर, थिक। और यहीं पे थोड़ा ये भी लिख देता हूँ, एनोड क्या है हमारा, बोलो पॉजिटिव, और वहीं कैथोड क्या है हमारा, नेगेटिव। और यहीं पे क्या होता है, थिन, ये इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप थिक है, ये हमारी क्या है, थिन प्योर कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर एक होता है क्या, सॉल्यूशन, जो तुम्हें बताया था क्या होगा, क्या मस्त लग रहा है भाई, इतनी अच्छी ड्राइंग, पता नहीं था मेरे को। ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे के पूरे मिलेंगे, समझे। तो इसके अंदर क्या है हमारा, ये जो सॉल्यूशन है ये है तुम्हारा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, लिख लो CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दिख रहा है इधर तक, अगर नहीं दिख रहा है तो ये देख लो, कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्लियर है।
सारी चीजें जो हमने वहां पढ़ी थी आगे देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक आ गया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड आ गए, क्या, एनोड और कैथोड, और एक बैटरी आ गई जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, और उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ गया जो है हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो और अपने डाउट को हमेशा के लिए गायब कर दो। तो अब हम यहाँ करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, जिसमें थोड़ी सी डाउट होती है कि कैसे हो क्या रहा है भाई यहाँ पे, क्यों ये पतला हो रहा है टाइम के साथ, क्यों ये मोटा हो रहा है, क्यों यहाँ से क्या बोलते हैं कॉपर निकल रहा है और वहां क्यों जा रहा है। तो हो जाएगा क्लियर। अब हम लिखेंगे पहले अपना रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड। एनोड क्या है हमारा भाई साहब, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो देखो भाई एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड में क्या है, इम्प्योर कॉपर। तो देखो एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज, यहां लिख भी देता हूं, ठीक है। तो एनोड पे हमारा जो कॉपर एटम है ना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकल, ठीक है। और ये कॉपर एटम निकले तो क्या बन गया हमारा, कॉपर आयन। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आयन ही तो बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारा, इसे लिखे तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉपर एटम, ठीक है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एनोड ने ले लिए अपने अंदर। लिख लेंगे इसे क्या, गिवन टू एनोड। क्या बन गया हमारा, कॉपर आयन, समझे। तो असल में हुआ क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे हमारे, किसने, एनोड ने। Cu में से -2 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या बन गया, Cu2+, और अभी Cu2+ आयन सॉल्यूशन में आ गया, कॉपर आयन, ठीक है, Cu2+। और अब ये सब किधर जाएंगे, बताओ भाई बताओ, कैथोड की तरफ। क्यों, तुम्हें एक चीज बताइए ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव को। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर आयन है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड, जो कि है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अट्रैक्शन है ना। तो ये जो कॉपर आयन है ये इस पे जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे बहुत इलेक्ट्रॉन है, बोला ले भाई दे देता है, अभी हम लिखेंगे। और यहाँ पे कॉपर एटम डिपॉजिट हो जाते हैं और वो मोटी हो जाती है। चलो देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, रिएक्शन एट एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं, इसलिए कॉपर आयन बन रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट, बोलो 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 बच्चा पार्टी, कैथोड। कैथोड क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में का, सॉल्यूशन से हमारे पास आ रहे हैं कॉपर आयन, और देखो कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इमेजिन करो। तो ये बोलता है अबे तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं देता हूँ, कमी थोड़ी ना अपने पे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये क्या बन गया, अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये कॉपर एटम बन गया पूरा का पूरा स्टेबल। तो ये देखो ये था तुम्हारा कॉपर आयन, ये कहाँ से था, फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ से कॉपर आयन निकला तो सॉल्यूशन में ही तो गया CuSO4 में, और फिर यहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, कैथोड ने, ठीक है, फ्रॉम कैथोड। तो ये कॉपर आयन किस में बदल गया, कॉपर, बोलो बोलो बोलो, एटम, कॉपर एटम में। यही है तुम्हारा सिंपल सा रिएक्शन। तो समय के साथ क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज ये हमारा एनोड है, यहां से क्या होगा, कॉपर आयंस निकलेंगे 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 और सारे के सारे कैथोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। तो समय के साथ ये पतला हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। अब देखो ये इम्प्योर था ना, एक नई चीज़ है इसमें, थोड़ा सा ये इम्प्योर था, तो इसका मतलब इसमें कॉपर के साथ बाकी चीज़ें भी थी, तो उनके साथ क्या होगा, देखो भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ें हैं वो तो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगी, और जो रिएक्टिव नहीं है जैसे कि सोना चांदी, पता है ना स्टेबल होती है बहुत ज़्यादा, तो सोना चांदी क्या होगा, वो यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, किसकी तरह, कूड़े की तरह, या कह लो क्या बोलते हैं मड को हिंदी में, कीचड़ की तरह, जिसे हम क्या कहते हैं पता है तुम्हें, एनोड मड। समझ रहे हो, एनोड मड, एनोड मतलब एनोड में से निकला हुआ कीचड़। करके देखेंगे प्रैक्टिकल, एकदम क्लियर हो जाएगा अगली वीडियो में, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी तुम्हें। ऑलराइट, कहीं डाउट है तो पूछो, एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू।
देखो हमारे पास एक है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जिसमें हमने जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो है एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो है कैथोड, और ये हमने एक सॉल्यूशन में डाला है जो बना है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट से, ठीक है। और अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो एनोड पे क्या हो रहा है भाई, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। एनोड पे जो तुम्हारा कॉपर एटम है, ठीक है, इम्प्योर है, ये इम्प्योर इलेक्ट्रोड में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉपर आयन, और वो आयन कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में। और फिर देखो जो रिएक्शन एट कैथोड क्या है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे वही जो कॉपर आयन सॉल्यूशन से लेगा और उसमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अरे है बहुत है उस पर, ठीक है, तो उसने दिए और क्या बन गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये कॉपर एटम बन गया। तो क्या हुआ, यहाँ से कॉपर निकल के इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, मतलब लेयर बन गई। तो समय समय के साथ क्या होगा कि ये पतला हो जाएगा क्योंकि इसमें से कॉपर निकल गया, और ये मोटा हो जाएगा क्योंकि ये कॉपर जम गया। क्लियर है बात, ये हटा देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं अगर कोई फॉरवर्ड करके देखे तो तुम बात को समझ गए हो ना, बढ़िया। तो इसमें पूरे अच्छे से स्कोर करके लाना भाई, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी एकदम फोड़ के आना, बढ़िया। ओके, मिलते हैं, बाय बाय अगली वीडियो में।